मेरा नाम राकेश है। ये उस समय का बात है जिस समय मेरे ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। फिर मैंने पापा से बहुत झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय मैं अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज़ का और मनुष्य और सबका फोटो खींचता रहता था और अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा था। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कपबोर्ड में ही रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कपबोर्ड से धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते कपबोर्ड का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कैमरा कपबोर्ड में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने आकर एक फ़ोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सदस्यों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही होगा। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था और फ़ोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फ़ोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फ़ोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया है। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखा तो मेरे पैर थड़-थड़ कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फ़ोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फ़ोटो में मेरे पीछे वही लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधे पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वो पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पर काफ़ी गुस्से हुए और मुझे बोले, तुझे अगर ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर किसी को बेच दे, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें लेकर मेरे पास मत आया कर। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कपबोर्ड में से भी फ़ोटो क्लिक की आवाज़ें आने लगी थी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मनुष्य हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करके तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फ़ोटो देखकर तो मेरा होश ही उड़ गए। मेरे धड़कन एकदम से ही बढ़ गए। मुझे ये भी अच्छे से पता था कि अगर ये धमकी वाला फ़ोटो किसी को दिखाने के लिए जाऊंगा तो उससे पहले ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने 45,000 में ख़रीदा हुआ कैमरा को 20,000 में ही बेच दिया। मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि किस तारीख से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझकर कैमरे में कैद किया है। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो कैमरा वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा, और कैमरा से मुझे बहुत डर लगने लगा था। इसीलिए मैं फ़ोटोग्राफी करना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया स्टोरी के साथ।